नाजरीन आदाब, हेडलाइंस टुडे पे जो खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए हम हाजिर हैं वो हमारी जो कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, जो मेवा सन्नत है हमारी, उसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। खुसूसी रिपोर्ट हमारे खुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल कुय्यूम ने नॉर्थ कश्मीर से हमारे लिए भेजी है। इसको देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी इकॉनमी है, जो फ्रूट इंडस्ट्री है, ये रूब ज़वाल की तरफ दिखाई दे रही है और हुक्काम से ये गुहार लगाने की एक कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुय्यूम। आज हमारी टीम ने बराह रास्त बरज़ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी सोपोर फ्रूट मंडी का दौरा करके यहाँ की सूरत हाल जानने की कोशिश की। किस तरह के मुश्किलात फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े जो ग्राहक हैं उनको किस तरह के मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारी माशरत की बैकबोन है। इस फ्रूट इंडस्ट्री को किस तरह का नुकसान पहुंचा, खुसूसन इस साल की सालाबारी को मद्देनज़र रख के आज हमने यहाँ के प्रेसिडेंट से बात की और जनरल सेक्रेटरी से बात की, यहाँ तक हमने मुख्तलिफ ग्रोवर से भी बात की। तो उनका कहना है कि ये जो फ्रूट इंडस्ट्री किसी हद तक मुतासिर हो चुकी है सालाबारी से, और जो कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस हैं या नेशनल हाईवे का बार बार बंद होना, उस वजह से भी हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री काफ़ी सारे मुश्किलात में जूझ रही है। इनकी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि बिलफोर जो हमारे मसाइल और मुश्किलात हैं उनको दूर करने में एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम रोल बनता है, वो आगे आए, इनके मुश्किलात का अजाला किया जाए, तब जाके किसी हद तक ये फ्रूट इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है और हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जो माशरत है उसको किसी हद तक राहत पहुंच सकती है। ये कुय्यूम साहब आपका कहना सही है। पूरी दुनिया जो इस वक्त है वो डिजिटल हो चुकी है, लेकिन हमारी फ्रूट मंडी वही पुराना वहाँ पर सिस्टम चल रहा है। आप देख लीजिए वहाँ के रास्ते, आप देख लीजिए वहाँ क्या बिजली का निज़ाम, आप देख लीजिए वहाँ का इंटरनेट की फैसिलिटी, हर एक चीज़ की वहाँ पर कमी है। हम आपकी वसादत से आप देखिए वहाँ पर कोई किसी जो का है बाहर से कोई हमारा आता है आड़ती या व्यापारी या जो बाहर से ख़रीदने के लिए मंडी में माल आते हैं, उनको रहने के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है हमारी इस फ्रूट मंडी में। आप देख लीजिए जब जगह है कश्मीर जहाँ से अमेरिकन सेब जो है वो उगाया जाता है, इसको जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जबकि इस हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क ज़्यादातर बांग्लादेश जाता है, लेकिन रोड बंद होने की वजह से उस वक्त इसको सही कीमत नहीं मिल रही। वनस छोक आज नईम दवा माल उम्मीद अत मालस मगर मेरी दवा और वातान यह दवा सही अम मूजूब गसान पथ पथ वनस पतम 4-5 वरी गए गए बिल्कुल लास गसान पतम 4-5 वन। फारूक अहमद गई पन वंस ये आज खस नईम दवा मगर दवा कम कर दो खुद दवा दवा डुप्लिकेट पन बिजनेस बढ़ावा मगर सान बागन नार लोगमुत वनस तुम वो पान दवा हकान नव बेमार खड़ा ग यानी कि जन ब्रोह दवा 4 ईज टेक्नोलॉजी नी यीज आज फास्ट टेक्नोलॉजी मगर तमन 4 दवान मज फिट रोजान यह माल मगर वह दो खुद यरवे नावे ग। मैं इसी सनत के साथ हूँ, मेरे दादा परदादा इसी काम के साथ थे, वो तो ठीक ठाक कमाई कर रहे थे, लेकिन मेरी जनरेशन है वो इससे कुछ नहीं पाते हैं, खाली नुकसान ही पाते हैं। के लिए मौजूद है बरज़ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी के जनरल सेक्रेटरी ज़हूर साहब। ज़हूर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सूरत हाल अभी फ्रूट इंडस्ट्री की है और किन मुश्किलातों से लोग और खुसूसन जो ग्रोवर्स हैं 2-4 हैं। और साहब पहले हम आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम आप साहब आपका, खासकर न्यूज़ हेडलाइंस का। अगर हम बात करें माशी बहरान का तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल हमारी प्रोडक्शन तकरीबन 40% गिर गई, तो उससे बहुत ज़्यादा मसाइल आ गए और हमारे जो ग्रोवर हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज़ा लिया था वो कर्जा जात वापस करने में नाकाम है। और इस साल हमारी उम्मीद थी कि इस साल क्रॉप अच्छा होगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस साल भी क्रॉप हमारा 50% से भी कम रहा। उसके कई वजूहत हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज़ इसको कोई टाल नहीं सकता है। हमारा क्रॉप इस साल अच्छा उम्मीद था लेकिन नहीं रहा और हमारे जो किसान हैं वो कर्ज़ों के तले दबे हुए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, जो हमारे किसान भाइयों ने KCC
1 लाख से 3 लाख रुपए तक कर्जा लिए हैं उनको माफ़ किया जाए। आप देखें सारे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में 2 लाख तक जो भी कर्जा जाते वो गवर्नमेंट ने राइट ऑफ कर दी। चाहते हैं कि LG गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको माफ़ करे। ये हमारी सबसे पहली और अहम डिमांड। चाहते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे ब्लॉकेड बार बार रहता है हमारा, खासकर जो है हमारा फ्रूट सीज़न शुरू होता है तो नेशनल हाईवे को क्या होता है ये हम नहीं जानते। हाँ, उसकी मरम्मत जारी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उसकी मरम्मत 24/7 होनी चाहिए, लेकिन प्रियॉरिटी बेस पर इनको फ्रेश फ्रूट को अलॉट करते हैं। नुकसान उठाने पड़े। 2018 में नवंबर में बर्फ़बारी हो गई, 2019 में बर्फ़बारी होगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज तक इस फ्रूट इंडस्ट्री को कोई ऐसा कंपनसेशन नहीं दिया गया है। जैसा कि आप देखें हिमाचल उत्तरांचल में आप देखें गवर्नमेंट हर चीज़ में सब्सिडी देती है, जैसे पेस्टिसाइड्स है, ट्रांसपोर्टेज जो इसका लगता है उसका सब्सिडी मिलती है, बाकी चीज़ों की फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी आ जाती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें इस इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ग्रोवर्स को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि MIS स्कीम किसी भी सूरत में, वो हम पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि MIS स्कीम लागू की जाए ताकि एक जो बेसिक ग्रो है उनको फ़ायदा मिल जाए। चालाबारी ने बहुत ज़्यादा नुकसान इस साल हुआ, हालांकि हर साल हो रहा है चालाबारी से नुकसान, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा हुआ। हर जगह, हर गाँव में, हर जगह चालाबारी ने नुकसान किया। ऑलरेडी यहाँ क्रॉप भी बहुत कम था, पिछले 2-3 सालों से ये भी बहुत बड़ी परेशानी। पेस्टिसाइड्स में लग रहे हैं बहुत महंगे हुई है, उनमें टैक्सेस बहुत है, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी करना सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं फर्टिलाइजर में कोई सब्सिडी नहीं, पेस्टिसाइड्स में कोई सब्सिडी नहीं, किसी किस्म की रसाई ग्रोवर तक नहीं पहुंचती है। और ग्रोवर इस हाल पर पहुंचा है वो अब इन पेड़ों को काटना चाहते हैं क्योंकि ये पेड़ उसका पेट नहीं पाल रहे हैं। बागात के जो मालिकान हैं वही मुतासर हो चुके हैं, उन्हीं को नुकसान। चाहे आप देख लीजिए नकली जो इस वक्त मार्केटों में जो दवाइयाँ हैं, नकली खाद जो है, उसका पूरा असर जो है वो इसी किसान पर, इसी फ्रूट ग्रोवर पर या इसी बाग मालिक पर पड़ा है। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो मुतासर वो यही बाग मालिकान ही होता है। आप देख लीजिए चाहे मौसम की मार हो, चाहे हालातों की मार हो, ये सब इसी किसान को ही उठानी पड़े। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे बराह रास्त इस टाइम जुड़े हैं बरज़म एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी के प्लानिंग एंड मार्केटिंग ऑफिसर जनाब फिरदौस साहब। फिरदौस साहब, पहले हम आपका वेलकम करते हैं। जी, प्लानिंग और मार्केटिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है ये एक वसी डिपार्टमेंट है। इसके पास लाखों खरबों का जो रकम मरकज के द्वारा या हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आप तक पहुंचता है। क्या वो अगर आज से पहले तकरीबन 3 साल या 4 साल वाटर रिजर्व की वो स्कीम वहाँ पे 3 करोड़ और 67 लाख उस पर इन्वेस्ट किए गए, लेकिन वो स्कीम कहाँ चली गई, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। उसका काम चल रहा है, वाटर स्कीम का पैसे भी लिए हैं जालिम तक उन्होंने, लेकिन मैं वहाँ गया था आज, लेकिन जो आप 50% काम उसका खत्म हो गया, आप 50% बकाया है वो कर रहे हैं। लेकिन ग्रोवर्स का मानना है कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अगर एक स्कीम है उसका कोई टाइम होता है, कोई इनिशिएटिव होता है, लेकिन आज तक बिल्कुल उसका वजूद भी नहीं है। सर हम तो लिखते हैं अपनी तरफ से पेस ऑफ वर्क उसको करो, पेस ऑफ वर्क थोड़ा स्लो है इसमें, मगर काम चलता है सर उधर। नाजरीन, इस बातचीत से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस है हमारे आला हुक्काम, जो हमारे मार्केटिंग और प्लानिंग ऑफिसर हैं कंसर्न्ड एरिया के। उनकी बातों से हमको उनकी सीरियसनेस और हुक्काम की सीरियसनेस का खूब अंदाज़ा हो रहा है। आइए और सुनते हैं इसके इक़्तिबासात। वाहिद एक फ्रूट मंडी जो बरज़म की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, वहाँ पे किसी किस्म का डिजिटलाइजेशन नहीं दिख रही है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। प्रोसेस तो चल रहा है, ई नाम का भी शुरू हो गया है, आप ये रजिस्ट्रेशन हो रही है ग्रोविंग की, आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो अब जल्दी होगा। अगर हम फ्रूट मंडी की सैनिटाइजेशन की बात करें तो फ्रूट मंडी बिल्कुल सैनिटाइज नहीं हो गई है, प्रॉपर क्लीननेस वहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर आप इर्द गिर्द के सूरत हाल हमारी बरज़म की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी की वो बिल्कुल नहीं है, हालांकि फ्रूट सीजन अब करीब आने वाला है। वहाँ पे तकरीबन 7 फुट का घास आ चुका है। क्या आपके पास मैन एंड मशीनरी है? नहीं है सर।
देखिए, जब फ्रूट सीजन होगा ना शुरू, जी जी जी, हम कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं ये सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन लास्ट टाइम आपने बिल्कुल कोई इसके मगर अभी नहीं हुआ शुरू। लास्ट ईयर की बात में जी जी, लास्ट टाइम किसी किस्म की ईट रेंडरिंग आपने सामने नहीं लाई, क्या वजह है सर? ईट रेंडरिंग थी ना परसों? नहीं, परसों बिल्कुल नहीं थी। लोग